हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम परफॉर्मर यूपीएससी प्री पीवाईक्यू सीरीज में। आज हम लाए हैं 2007 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस। तो ये हमारी 12वीं सीरीज है और इसमें हम आज बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। चलिए यहाँ ध्यान रखिएगा, 2006 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? तो आपका इसमें आंसर हो जाए इनमें से कौन है, तो आपका आंसर है टिम बर्नर्स ली। ठीक है, इन्होंने इंटरनेट की सुविधा के लिए www का आविष्कार किया है। अच्छा, अब बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं, मतलब उद्योगपति हैं और उसके संस्थापक व अध्यक्ष भी हैं। विनोद धाम ये जो इंटेल में चिप आती है, इंटेल पेंटिनम चिप इंटेल की, उसके निर्माता हैं। तो इन्हें इन जो पेंटियम चिप है उसके पिता भी कहते हैं। एडवर्ड जो केशर हैं ये जो है ये गणितज्ञ हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 2006 में डीआरडीओ ने पृथ्वी मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, पृथ्वी 2 एक थल से थल पर मार करने वाली मिसाइल है, वह महानगरों पर हवाई हमलों से रक्षण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो पृथ्वी मिसाइल है, पृथ्वी 2 मिसाइल है, ये दोनों ही मिसाइल, मतलब ये इस मिसाइल का उपयोग ये हवाई हमलों से बचाने के लिए, यानी डिफेंस सिस्टम के लिए यूज किया जाता है इसका। दूसरा, इसका नाम जैसे पृथ्वी है ना, तो थल से थल का मतलब है, जैसे हम लोगों ने नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं सतह से सतह। ठीक है, इंग्लिश में सरफेस टू सरफेस। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और इसका उपयोग भारत में महानगरों की सुरक्षा, दिल्ली, मुंबई, बड़े जो महानगरों हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा सी। अच्छा, अगर इसकी बात करें, ये जो मिसाइल है ये कैसी मिसाइल है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। तो ये आपकी है SRBM। ठीक है, SRBM जो मिसाइल है, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, ये इस प्रकार की मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती है? जो अपने स्थान से प्रक्षेपित होती हो, इस तरीके से अपने टारगेट को हिट करती है। ठीक, इसकी जो सीरीज है पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, ये 2 मिसाइल में है। और अब चलते हैं आगे। विज्ञान तथा विश्व मामले में पगवास सम्मेलन ये कहां पे हुआ है? प्रथम सम्मेलन 1957 में कहां पे आयोजित किया गया था? तो ये आपके ऑप्शन है, रोड द्वीप यूएसए, नोका स्कॉटिया कनाडा, नागासाकी जापान, मिनेत्रोवो यूएसए। तो कहां पे ये हुआ था आपका? तो ये हुआ था आपका कनाडा। पहला जो सम्मेलन है ये आपका कनाडा में हुआ था। ठीक है, 1957 में। अब थोड़ा सा इस सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सम्मेलन है क्या, क्यों होता है ये सम्मेलन। तो ये जो सम्मेलन है, कनाडा में जो नोवा स्कोटिया नाम की जगह है, इसी में एक गांव है जिसका नाम है पगबास। ठीक है, उसी गांव में ये सम्मेलन किया गया था। और इस सम्मेलन में क्या होता है कि यहाँ पे जो आर्म डिस्प्यूट है, ठीक, और न्यूक्लियर वेपन्स है, विश्व सिक्योरिटी के लिए जो भी खतरे वगैरह होते हैं ना, वो सारे उन सभी के लिए यहाँ पे एक सम्मेलन रखा गया था। यहाँ पे कि मतलब जो भी डिस्प्यूट वगैरह हो वो आप सब यहीं पे मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, तो ये सम्मेलन है जो हर साल होता है यहाँ पे, इस जगह पे, मतलब हर जगह हर साल इस जगह पे नहीं, मतलब अलग अलग देशों में ये हर साल होता है। अब आते हैं, नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया है? तो कौन सा है इसमें आपका? ये है डी। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु के केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया है? ठीक,
तो ये टेम्पल 1 है। और ये जो टेम्पल 1 को मैं पहले भी, यानी इससे पहले जो साइंस टेक का जो मैंने 2006 में वो किया था, 2006 वाले PYQ में, वहां पे भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। तो ये क्या था, ये जाके ये टेम्पल 1 इससे टकराया था और इसके केंद्र के बारे में और इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। टेम्पल 1 हेली कॉमेट, ये कॉमेट है जो लगभग हर 75 से 76 साल बाद पृथ्वी पर दिखाई देता है। तो ये लास्ट जो दिखा था 1986 में दिखाई दिया था। हेलीपॉप, हेलीपॉप की बात करें तो ये एक नया धूमकेतु है जो 1995 में खोजा गया था। और ये जो जुपिटर जो है, जुपिटर उसकी ऑर्बिट के पास में इसको देखा गया था। हाकुतेक, हाकुतेक जो है ये भी एक आपका कॉमेट ही है। और इस कॉमेट को जो है ये हाकुतेक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको खोजा था 1996 में। और ये भी 1996 में इसको खोजा था और इसके बारे में कोई ज्यादा खास इंफॉर्मेशन है नहीं। गैलीलियो परियोजना जो हाल में ही चर्चा की विषय थी, वो क्या है? तो क्या है गैलीलियो परियोजना? तो ये है आपका यूरोपीय संघ द्वारा विकसित किया जा रहा एक बहु उपग्रह संचालन। यानी देखो ये 2007 का PYQ है, तो उस टाइम की स्थिति के हिसाब से क्वेश्चन पूछा था। आज जो गैलीलियो जो है GPS सिस्टम यूरोपीय यूनियंस का, वो आज एक्टिवेट है, काम कर रहा है अपना, ठीक है। तो इस गैलीलियो के अलावा हम बात करते हैं GPS किसका है। GPS जो है वो USA का है, ठीक। फिर आपका है ग्लानोस, यहाँ पे लिख देता हूं, ये तो गैलीलियो हो गया, गैलीलियो EU का है। फिर है आपका ग्लानोस, ग्लानोस किसका है? ये आपका है रसिया का, ठीक। फिर है आपका IRNS किसका है? IRNSS ये है इंडिया का, ठीक है। फिर है आपका बेदुई, ठीक है, बेदुई या बेदुई ये आपका है चाइना का, ठीक है। और क्वासी जेनेट ये जापान का है, ठीक। क्वासी जेनेट ये आपका किसका है? ये जापान का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, इस पर बात करनी है, कौन सा एक सही नहीं है। तो कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर COBE एक उपग्रह कार्यक्रम है। फैल्कन ये समुद्रगत केबल है। डिस्कवरी एक अंतरिक्ष शटल है। और अटलांटिस एक अंतरिक्ष स्टेशन है। तो आंसर है आपका डी, अटलांटिस भी एक अंतरिक्ष शटल है। क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे है कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। इसमें आपका है COBE, ये जो है ना, ये हमने बिग बैंग थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। बिग बैंग थ्योरी में CMBR, ठीक है, कॉस्मिक माइक्रोवेव जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, इसके बारे में आपने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा होगा। ये उसके लिए ही ये सैटेलाइट कार्यक्रम था पूरा, तो इसके अध्ययन के लिए उसको भेजा गया था। फॉल्कन एक समुद्रगत केबल तंत्र है, ठीक। अगर आज के टाइम पर बात करेंगे तो हमें स्पेसएक्स याद आएगा। डिस्कवरी एक अंतरिक्ष शटल है और ये अटलांटिस भी एक अंतरिक्ष शटल है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो है ये है डिस्कवरी शटल। यहाँ पे अगर आप देखोगे नासा का इस पर नाम, USA का झंडा भी है और नीचे डिस्कवरी लिखा हुआ है। और ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो प्लेन के टाइप का दिख रहा है ना, यही है स्पेस शटल। ये तो बाकी ये जो चीज है ये अपर एयरोस्फीयर में जाके वापस नीचे आ जाता है। ये तो बूस्टर है, ये सारे जो है ये बूस्टर होते हैं। मैन जो शटल है वो यही है। तो ऐसे कई शटल थे अमेरिका के पास, अटलांटिस, डिस्कवरी, ठीक है। और एक और बहुत फेमस शटल था चैलेंजर, ठीक है, ये भी इनका एक शटल था। तो ये अटलांटिस जो है इसने लास्ट में 2011 में अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। उसके बाद से कोई भी स्पेस शटल इन्होंने नहीं भेजा। तो ये साइंस टेक्नोलॉजी के 6 क्वेश्चंस थे 2007 के। चलिए तो ये यहीं पे मैं इसको एंड करता हूं और कल 2007 के जो साइंस के क्वेश्चन है मैं वो लेके आऊंगा।
जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो तीनों के ही क्वेश्चन शामिल रहेंगे। और चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक, और दोस्तों को भी बताइएगा। और जो भी आपके व्यू हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो और मेल आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।